माय नेम इज नमन गुप्ता और मेरे नाम ने घर पे कुछ किए हैं चेंजेस। दोबारा एक मिनट सबसे मैंने दोबारा कर देता हूँ। हाँ, तो मैंने घर पे किए दोबारा चेंजेस। ये लिफ्ट बनाई है और यहाँ से मैं ठीक ऊपर दबगा और यहाँ मैंने मैंने बुक अभी मैं यहाँ पे सब कुछ लिख दूंगा। 24 ये है। तो मैं अपने डॉगी को वापस लाना चाहता था जो कि लास्ट टाइम मर चुका था, लेकिन फिर मैंने इसकी केव खोदी थी और मैंने इसकी केव खोदी है मामू से बड़े को और मैंने तमीज से तो मैंने अपनी डॉगी के केव खोदी है। मैं अभी सोच रही हूँ वो स्टोन से देख कुछ क्या बनाया मैंने, है ना। ये मेरा नेदर पोर्टल है एंट्री 1 और ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, लैंड टी पीस डॉगी। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी, फिर मैंने उसी विलेज को स्पॉन किया, मैंने मारा था। फिर उसने बताया कि अगर तुम्हें उसे वापस लाना ही है तो नेदर में जा, नेदर में जा उस डॉग को वापस ला, वहाँ पे कुछ विचल्स को मार, फिर उसी टाइम पे डॉगी वो बैक टू बैक आ जाएगा। बैक टू बैक तो फिर मैंने और ये मेरे कारपेट वाइप लिखा है रिबोर्ड नहीं पापा। तो मैंने हमने थोड़ी देर कारपेट लगा दिए नौसनी को थोड़ा ढकने के लिए। मैंने शायद नौसनी देखा है अपनी सानी नौसनी इन प्यानी डॉगीज को दे दिया। ये वही डॉगी है जो मर चुका था लास्ट टाइम। और मैं यहाँ पे इसके लिए मोटर ठेला है तो ये छोटा भी ये बिस्तर पे जा चल गलतियाँ। और मैंने इनके फ्यूचर घर ये इनके पेरेंट्स Oh no. Up made. मैं यहाँ पे डर्ट ब्लॉक अप टू मिल गया। जब मैं ऐसे बन कर लॉक कर दे रहा हूँ यहाँ से Oh no no no. Sorry. यहाँ पे नहीं
सेट। अब तो यही मेरा बिस्तर पे तो ये मैंने हम इस वीडियो में मेरा प्लान ये है कि मैं आपको अब मैं आपको पहले खुद को दिखा देता हूँ कि मैं कितना तैयार लग रहा हूँ। Look at that, man. Look at that. मैं कितना badass प्लेयर लग रहा हूँ यार। अरे चाय वाले कितने लगती है भाई? हाँ ठीक है। बस दुकान पे इतनी गोली मारूंगा आगेगा तो धुआं निकले वो भी रुक रुक के। बात ये दरोगा साहब क्या आरोप कर रही है लेकिन इसे देख भी ना हुआ और वैसे भी शहर में किसने सामने आए कि हमारे खिलाफ दवाई दे सके। एक डायमंड ब्लॉक काश महिला के साथ बलात्कार का केस है तेरे पे। बलात्कार अरे दरोगा साहब बलात्कार तो मेरा हुआ है मेरी इज्जत का। आप अपने लिफ्ट को बंद कर दे दो। तो मैं आज का प्लान ये है कि मैं आज अपने घर पे खेत बनाऊंगा क्योंकि भाई अब बस हो गया यार। मैं और कितना दूर का कूद कर सकता हूँ। तो मैंने एक प्लान से मैं खुद का खेत बना दो यार। बस खेत आज लगेगी क्यों आए वो तो मैं सबसे पहले मैं ये बीज लेता हूँ और हाँ ठीक है अब एक सवल लेता हूँ। सवल हाँ डायमंड वाट ठीक है यार। अब मुझे बस एक लोकेशन ढूंढनी है ना। ऐसी बेबस और मासूम लौंडे को तो नटबख्शी भी नहीं कहा जिलाजी। तुम्हारी और सुनो तुम्हारे जज्बात इन सबको घूटने के बाद भी इतनी खूबसूरत लौंडियां नहीं बनाई जा सकती। एक इंसान क्या चाहता है और आप इस बेबस की इज्जत लूटने चले हो। सोचो हमारी बेटी को किसी का देखते मैं वो बता चुका हूँ। एक रिसर्च द्वारा पता चला है कि 50% भारतीय पुरुष सेक्स के वक्त अपने आप को कंट्रोल करते हैं। ऐसी रिसर्च करता कौन है? असली पर रेप नहीं करते। ये मैन डॉट रेप पिक्चर को कल्ट बना दो नहीं पिक्चर को कल्ट बना दो। अरे क्या हुआ यार? दिमाग हो गया इधर। हिंदी फिल्मों का पहचाना कुछ इस तरह होता है कि कोई भी कुछ भी कभी भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ यहाँ हो जिंदगी में रात तो लगा मगर राम की गंगा बह गई। पर सवाल अभी भी जो प्रोजेक्ट 60% कंप्लीट है तो मेरे अंदाज से इसमें इतने प्रोजेक्ट्स की प्रॉब्लम नहीं आएंगी जो नॉर्मली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में है जहां एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं हो या वगैरह वगैरह जो और प्रॉब्लम्स हो। तो मुझे लगता है कि ये काफी पॉजिटिव दिख रहा है और हम काफी अपेक्षा इसके रखते हैं कि ये सेक्टर को बचाए स्पेशली जो ज्यादा तकलीफ है। अगर साहब तो डेवलपर
ऐसा ही कुछ मैंने ही कुछ माना थोड़ा सा इस रकम को लेकर संशय है कि करीब करीब 4-4.25 लाख प्रोजेक्ट की बात हो रही है और कैप भी है। किसी भी प्रोजेक्ट को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये भी जरूरी नहीं कि हर प्रोजेक्ट के हर हिस्से को वहां पर मिल जाए। तो लेकिन पॉजिटिव नेटवर्क वाला भी सवाल है, उसके अलावा साइज भी डिफाइन किए गए हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है और जितना पैसा है, आपको लगता है कि इससे अगर हम भी उम्मीद नहीं कर रहे कि 100% सब सही हो जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव शुरुआत हो जाएगी। मैक्सिमम लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें राहत मिल पाएगी। देखिए, आज अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करिए तो करीब 4.5 लाख यूनिट जो गवर्नमेंट बोल रही है, हमारे डेटा के हिसाब से करीब 5 लाख यूनिट्स हैं जो इस तरह हैं। और अगर आप इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेज के हिसाब से देखिए, जो लेफ्ट ओवर कंस्ट्रक्शन है उसकी कॉस्ट मेरे हिसाब से क्यूमुलेटिवली 70,000 करोड़ रुपए के करीब आती है। लेकिन नेटवर्क पॉजिटिव होने के कारण क्या है कि उसके अंदर रेजिडुअल पोटेंशियल होना चाहिए, रिसीवेबल होना चाहिए, अनसोल्ड स्टॉक होना चाहिए, जिसके बेसिस के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट हो तो उसका रीपेमेंट गारंटी होना चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो करीब मेरे हिसाब से 30 से 40% ऑफ दिस ये जो सप्लाई है ये एलिजिबल होती है। और हमने जो आंकड़ों के हिसाब से देखा तो सबसे ज्यादा सप्लाई अगर 5 लाख यूनिट की अगर प्रोजेक्ट 5 लाख यूनिट की लिस्टेड प्रोजेक्ट में रखी हुई है, इसमें 1,76,000 यूनिट जो है वो एनसीआर में है, 96,000 जो है वो एमएमआर के अंदर है। उसके बाद बैंगलोर में करीब 37,000 है, चेन्नई में 36,000 है, पूना में 23,000 है। तो अगर आप देखिए तो मेजॉरिटी ऑफ द सप्लाई इस सेक्शन में है। लेकिन मैं निरंजन साहब ने जो बोला कि सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर नोएडा में होगा, लेकिन अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो मुंबई, एमएमआर, चेन्नई और बैंगलोर वाले सेक्शन में ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रेजिडुअल जो रिसीवेबल है वो एनसीआर के अंदर इतने ज्यादा सारे प्रोजेक्ट में होता हुआ नहीं दिख रहा। तो बड़ा बेनिफिट एमएमआर और उसके अंदर के फंसे हुए प्रोजेक्ट के अंदर दिख रहा है। और स्केप को हटाने वाला हूँ वो रिजोल्यूशन लेके आता है 30 से 40% प्रोजेक्ट जो अब मुकाबले में आके ये रहा। अब मैं आप लगता हूँ अपने लिए अपने लिए पानी मुझे बताइए थोड़ा मैकेनिज्म मैं समझना चाहूंगा कि इसमें कैसे पैसे को डिस्पर्स किया जाएगा। ये तो हम जानते हैं कि एस्ट्रो अकाउंट में रखा जाएगा और कंस्ट्रक्शन लिंक भी होगा जैसे जैसे पूरा होगा, लेकिन क्या डेवलपर के हाथ में आएगा, कोई दूसरी कंपनी आके पूरा करेगी, कैसे होगा? देखिए, मैं आपको एक बार साफ करना चाहता हूँ। हाँ, अभी मैं अपने खेत में रहूँ 1 2 3 4 5 6 7 खेत के स्विच 1 2 3 4 5 यहाँ पर 1 2 डेवलपर को वहाँ उसको कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब डेवलपर